कोई आपको याद करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपको संकेत मिलते हैं अगर इतना ज़्यादा कोई आपको मिस करता है तो? आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। इस टॉपिक के ऊपर आई थिंक 12 से ज़्यादा वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन सेम टॉपिक के लिए इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं, इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि मैं इग्नोर कर कर के थक गई थी। लेकिन आप लोगों के कमेंट नहीं रुक रहे थे। मैम इस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पुरानी वीडियो को चेक कर लिया करें। यही टॉपिक बार बार लाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप ही लोगों को देखना है, इसलिए मजबूरन मुझे लाना पड़ता है। और आप लोगों का एक कंप्लेंट रहता है कि मैं वीडियो के इंट्रो में बहुत टाइम ले लेती हूँ। गाइस, टाइम इसलिए लेती हूँ क्योंकि वही सारे सवाल आपके फिर उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आते हैं जिसका आंसर मैं इंट्रो में करती हूँ। तो इसलिए अगर आप नहीं देखना चाहते तो डेफिनेटली स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन आपने पूरा देखा तो आपको समझ आएगा कि आपको सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो को। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पज़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है मिसिंग एनर्जी। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है तो आपको ये 7 संकेत ज़रूर मिलेंगे। अगर इसमें से 4 या 5 संकेत भी आपसे रिजोनेट कर जाएं तो आप समझ लीजिए कि आपको भी कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। बगल में बेल आइकन है जिसे ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो जानते हैं पहले संकेत के बारे में। अगर कोई पर्सन दूर बैठा आपको, चाहे वो मीलों दूर है, दूसरी कंट्री में भी है और आपको याद कर रहा है, तो आपको ये संकेत मिलेंगे। जिसमें पहला संकेत बताने जा रही हूँ, और पहले मैं क्लियर कर दूँ, आप लोगों के कमेंट्स भर भर के आते हैं कि मैम मैं एक सेलिब्रिटी से प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो क्या वो मुझे मिस कर रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर वो सेलिब्रिटी आपको जानता है तो हो सकता है पॉसिबल कि वो भी आपको मिस करता है। अदरवाइज सेलिब्रिटी को तो पूरी दुनिया मिस करती है, तो क्या वो सबको मिस करते हैं? तो ऐसी गलती ना कीजिएगा और ऐसा भ्रम ना पालिएगा। सेकेंड चीज़, आप किसी अजनबी को चाहते हैं। मैम मुझे मार्केट में एक पर्सन दिखा था या सोशल मीडिया पे एक पर्सन दिखा था, मुझे उससे प्यार हो गया है, मैं उसे रात दिन मिस करता हूँ या करती हूँ। क्या वो भी मुझे मिस करता है इसलिए ये संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं बार बार यही कहती हूँ कि जिसके लिए मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ, बता रही हूँ, वो पर्सन आपको जानता हो तभी आपको उसके तरफ से संकेत मिलेंगे। ऐसा नहीं जो पर्सन आपको जानता ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि मुझे उसकी बहुत याद आती है, तो क्या ये संकेत है कि वो पर्सन भी आपको बहुत याद कर रहा है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस टॉपिक पर जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हैं, 12 हो 14 हो, सारे वीडियोस में आपको ये ज़रूर सुनने को मिलेगा कि आप उस पर्सन को जैसे जानते हैं वो पर्सन भी आपको जानता हो, तभी ये संकेत आपसे रेजोनेट कर सकता है। पहला संकेत, अचानक से आपका मूड स्विंग होने लगे और आपको रोने का मन करे। ठीक है, तो ये संकेत है कि वो पर्सन आपको मिस करके रो रहा है, अपनी आंखों से आंसू गिरा रहा है, तभी आपको ये संकेत मिल रहा है और यूनिवर्स की तरफ से ऐसी वाइब्रेशन तैयार की जाती है। या फिर वो पर्सन रो रहा है तो उसकी एनर्जी भी आप तक आती है और आपका भी मूड खराब हो जाता है, आप भी रोने लगते हैं। रीज़न आपको समझ नहीं आता, क्यों रोना आ रहा है ये भी आपको समझ नहीं आता है। तो ये संकेत है कि कोई ना कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और अगर उस वक्त जब आप रो रहे हैं, उस वक्त किसी का नाम या किसी का ध्यान आ जाए, कोई पर्सन याद आ जाए और उस वक्त भी आप रो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये कोई इंसिडेंट नहीं है, वो पर्सन ही आपको मिस कर रहा है। बात करें दूसरे संकेत की, तो चाहे आप उस पर्सन के बारे में कई दिनों से, महीनों से ना सोचे हों, लेकिन अचानक से उसके सपने आने लगे, एक बार आए, 2 बार आए, तो समझ लीजिए कि वो पर्सन आपको याद कर रहा है, वो पर्सन आपको टेलीपैथी के ज़रिए कनेक्ट कर रहा है, वो पर्सन आपके लिए मेडिटेशन कर रहा है, पिंक एनर्जी से आपको हाई वाइब्रेशन सेंड कर रहा है।
ये सारे संकेत हैं कि वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और ये सपने अगर बार बार आ रहे हैं तो समझिए कि वो पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है। अगर आप लोग किसी वजह से एक दूसरे को ब्लॉक करके बैठे हैं तो समझ लीजिए कि वो पर्सन चाहता है कि आप अनब्लॉक करें और आपकी उसकी बातें हो, कन्वर्सेशन हो। बात करें थर्ड संकेत की, तो अगर आप पूजा कर रहे हैं और आंखों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करने के बाद अचानक से जो पर्सन आपके सामने आए, अचानक से जिस पर्सन की याद आपको आए, समझ लीजिए कि वो पर्सन ना ट्रू हार्ट से आपको वो मैनिफेस्ट कर रहा है। वो पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, सच्चे दिल से चाहता है। क्योंकि ये जो संकेत है ना, तीसरा संकेत, ये बहुत स्पेशल होता है, बहुत खास होता है। क्योंकि जब हम पूजा कर रहे होते हैं उस समय हमें सिर्फ भगवान जी की याद आनी चाहिए, और भगवान जी की याद आने के साथ किसी पर्सन की भी याद आपको आ रही है तो ये बहुत ख़ास संकेत है कि वो पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अगर आपने अपनी तरफ से उसके लिए कुछ भी गलत भेजा है, गलत किया है, तो ज़रूरत है उसे माफ़ करने की। आप नहीं बात करना चाहते, डजंट मैटर, मत बात कीजिए, लेकिन कभी किसी के लिए बुरा मत सोचिए, बुरा मत कीजिए। अगर सामने वाले ने किया है उसका कर्मा उसे ज़रूर मिलेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये संकेत है कि वो पर्सन आपको बहुत मिस करता है, बहुत प्यार करता है। बात करें चौथे संकेत के बारे में, तो अचानक से आपके शरीर में गूज़बम्प आना, यानी रोंगटे खड़े होना, और उसके साथ साथ एक चुभन होना। आपको लगे कि आपके शरीर में चुभन हो रहा है तो समझ लीजिए कि कोई पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। बात करें पांचवें संकेत के बारे में, तो अगर अचानक से आप किसी की यादों में खो जाते हैं और ना तो आपको समय का ध्यान रहता है, ना ही आपको ये ध्यान रखता है कि आप बैठे कहाँ हैं, किसके साथ हैं, और अचानक से जब आप उसकी यादों से बाहर आते हैं तब आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है और आप कुछ भी नहीं सुन पा रहे थे, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि वो पर्सन आपको हाई वाइब्रेशन सेंड कर रहा है। वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से आपकी और उसकी बात हो, मतलब बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, तो आपको ये संकेत ज़रूर मिलेंगे। ऐसा बार बार होगा, ऐसा नहीं है एक बार हुआ और फिर नॉर्मल हो गया, बार बार होगा। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अगर बहुत मिस करेगा तो और उसकी एनर्जी आप तक पहुंचेगी, क्योंकि हम सभी इंसान एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप एक दूसरे को जानते हैं ना तो आप उनकी एनर्जी को फील कर पाएंगे, क्योंकि हम सब एनर्जी ही हैं। तो हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बस ज़रूरत है उसको जानने की। अगर आप पर्सनली उसको जानते हैं या वो आपको जानता है तो ये सारे संकेत मिलेंगे अगर वो आपको मिस करेगा तो। बात करें छठे संकेत की, तो ये हम खुद से जान सकते हैं, ठीक है। अचानक कभी कभी ऐसा होता है ना कि बार बार कोई पर्सन याद आने लगता है, आपको समझ नहीं आता है कई महीनों से तो इससे बात भी नहीं हुई या मैं इसे कनेक्ट भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अगर आप लोग एक दूसरे को पर्सनली जानते हो तो ये आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पर्सन आपको चाहता है। अगर ये बात अभी तक आपको मालूम नहीं है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पे आपको डाउट है कि ये आपको पसंद करता है लेकिन बताता नहीं है, तो कंफर्म हो जाइए कि वो जो इंसान है ना वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा मिस करता है, यहाँ तक कि वो चाहता है कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े। बात करें आखिरी और सातवें संकेत के बारे में, तो जब भी न्यू मून और फुल मून आएगा तो आपकी एनर्जी चेंज होगी। चाहे तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, चाहे तो आप बहुत ज़्यादा सैड होंगे, और उस सिचुएशन में भी वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद आएगा। जी हाँ, क्योंकि फुल मून और न्यू मून दोनों ही ऐसे दिन हैं जब हर इंसान की एनर्जी चेंज होती है और 15 दिन की एनर्जी आपको ट्रिगर करती है। तो इस 15 दिन में जिसने भी आपको याद किया होगा उसकी याद आपको ज़रूर आएगी न्यू मून या फुल मून के टाइम। तो न्यू मून या फुल मून के टाइम आपके साथ भी ऐसा ही होता है। तो समझ लीजिए कि जिस पर्सन की याद आपको आ रही है वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। बहुत सारे सवाल होते हैं आप लोगों के कि अगर इतना मिस कर रहा है तो कॉल क्यों नहीं कर रहा है, मैसेज क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है कि अगर आप लोगों के बीच फ़ाइट हुई है तो ये आपको पता है किस तरह की फ़ाइट हुई है, किस लेवल की फ़ाइट हुई है। सेकेंड चीज़, अगर वो पर्सन न्यू है
भले ही आप एक दूसरे को जानते हो, वो प्रपोजल चाहता है, तो इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। अब पता नहीं आप किस व्यवहार के हो, उसकी हिम्मत हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। थर्ड चीज़ कि अगर वो पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है तो उसको उसका ईगो रोक देता है। अब आप देख सकते हो कि कौन सी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में परफेक्ट बैठ रही हैं, इस वजह से कॉल या मैसेज नहीं आ रहा है। एक और सवाल आता है, मैम उसकी शादी हो गई है, एंगेजमेंट हो गया है, तब वो कैसे मुझे मिस करता है। शादी या एंगेजमेंट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस पर्सन के दिल दिमाग में आप नहीं है। भले वो बात ना करे, और अगर बात नहीं कर रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि दो दो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि संकेत झूठे होते हैं, बिल्कुल नहीं, संकेत सारे सही होते हैं। अब आपके बीच की सिचुएशन कैसी है ये मैटर करता है, और इस वजह से फ़ोन कॉल या मैसेज नहीं आते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए, हेल्पफुल लगे। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skyWings222, वहाँ फॉलो कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी खुद का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।